ख़ास तौर पे इस्लामाबाद की बात करने का मौका दिया, क्योंकि बजट के ऊपर ये सेशन है और बजट स्पीचेस हो रही हैं, लेकिन इस ऐवान के अंदर जितने भी मुअज़्ज़िज़ अरकान जो वफाक की नुमाइंदगी करते हुए अपने अपने इलाके से अपने अवाम का वोट लेके इस ऐवान के अंदर आए, लेकिन बदकिस्मती के साथ जिस तरह पिछले 70 सालों से ये ऐवान चलता आ रहा है, इसी तरीके से इस दफ़ा भी हुआ कि इस ऐवान के जो नुमाइंदे जो अपने अपने इलाकों की लोगों की नुमाइंदगी करते हैं, उनसे ना कभी पहले और ना इस बजट में कोई तजावीज़ ली गई। आज 3-4 दिनों से ऐवान के अंदर स्पीचेस हो रही हैं, लेकिन इन स्पीचेस के ऊपर मुझे नहीं लगता कि जो तजावीज़ लोग दे रहे हैं इसके ऊपर किसी एक के ऊपर भी यहाँ पे अमल दरामद हो सके। तो सबसे पहले तो जब भी बजट बने तो कम अज़ कम इन अवामी नुमाइंदों से भी पूछना चाहिए। दूसरी बात, इस्लामाबाद की मैं बात करूंगा। इस्लामाबाद जो 60s के अंदर कैपिटल बना, इस्लामाबाद के लोगों ने अपनी ज़मीनें दे के इस शहर को आबाद किया। यहाँ पे पूरे पाकिस्तान से लोग आए, वो बस रहे हैं यहाँ पे, लेकिन आज भी इस्लामाबाद के लोगों का अगर इस सेक्टोरल एरिया से आप बाहर चले जाएं, जनाब स्पीकर मैं हाउस इन ऑर्डर करें ज़रा, जनाब स्पीकर, जनाब स्पीकर, जनाब स्पीकर, मैं देखता हूँ तकरीर। जनाब चेयरमैन, मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ जी, और थोड़ा सा हाउस इन ऑर्डर अगर हो जाए तो ये बेहतर होगा। सर, इस्लामाबाद के लोगों ने बड़ी कुर्बानी दी इस शहर को आबाद करने के लिए। इस शहर जब ये आबाद हुआ तो इस शहर के लोगों ने 100 रुपये कनाल भी अपनी ज़मीनें दी। आज इस शहर जिस ऐवान में हम बैठे हुए हैं, ये भी इसी शहर के लोगों की उन ज़मीनों के ऊपर बना हुआ है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि वो मुतासरीन इस्लामाबाद जिनकी 60s के अंदर ज़मीनें एक्वायर हुई, जिनकी 80s के अंदर ज़मीनें एक्वायर्ड हुई, लेकिन आज भी वो लोग दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। आज भी यहाँ पे उनके क्लेम्स बकाया हैं, उनको पैसा नहीं दिया जा रहा। और अगर 18वीं तरामीम के बाद बात करें बाकी मसाइल की, तो आज 18वीं तरामीम के बाद सूबे अपना बजट पेश करते हैं, सूबों के पास अपने वसाइल हैं, लेकिन इस्लामाबाद से जो टैक्स कलेक्शन होती है, इस्लामाबाद की भी एक सूबाई हैसियत है कानूनी और आईनी तौर के ऊपर, लेकिन इस्लामाबाद के लोगों को वो कानूनी और आईनी जो उनका हक बनता है वो कभी भी नहीं मिला। जनाब स्पीकर, आज मैं अगर इस बजट स्पीच के हवाले से बात करूं तो यहाँ पे एजुकेशन में की बात की गई। एजुकेशन में अगर 425 स्कूल हैं इस इस्लामाबाद के, तो 125 स्कूल तो आबाद हैं, लेकिन वो स्कूल के जिन स्कूलों के लिए एक मरला भी ज़मीन एजुकेशन मिनिस्ट्री ने ख़रीदी नहीं, इस शहर के लोगों ने, इन देहातों के लोगों ने वो ज़मीनें अपने बच्चों की अच्छी तालीम के लिए अतिया की। जहाँ पे बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, स्कूल मौजूद हैं, लेकिन वहाँ पे टीचर्स नहीं हैं। यहाँ पे जनाब चेयरमैन 2017 के अंदर यहाँ पे
अमेरिकन एड से 200 बसेस दी गई और 200 बसेस आज भी उनको चलाने के लिए एजुकेशन मिनिस्ट्री के पास ड्राइवर नहीं है और उन बसेस के ये हालात हैं कि वो नई बसेस खड़े खड़े उनके अंदर घास हो गई है। और इस बजट में क्या कहते हैं, इस बजट में ये कहा जाता है कि हम अब पिंक बसेस शुरू करेंगे। और यार जो 200 बसेस खड़ी हैं उनके चलाने के लिए आपके पास ड्राइवर्स नहीं है, वो तो बच्चों को कोई सहूलत नहीं दे रही, तो आप नया एक टोपी ड्रामा लेके आ गए हैं कि हम पिंक बसेस चलाएंगे। इसकी कोई जरूरत नहीं है। उन 200 बसेस को चलाया जाए और जो पिक एंड ड्रॉप के ऊपर इस शहर के गरीब लोगों के मसाइल और इनका खर्चा होता है उसको बचाया जाए। और ये फजूल खर्चियां ये बंद होनी चाहिए। और वो 300 स्कूल जो इस सेक्टोरल एरिया से बाहर है, जो इस शहर के लोगों ने, इस इस्लामाबाद के लोगों ने अतिया करके अपनी जमीनें और उन बैकवर्ड इलाकों के अंदर ये स्कूल बनवाए, उन स्कूलों को आबाद करना चाहिए ताकि वो गरीब मजदूर जो आज मजबूर हैं अपने बच्चों को तालीम दिलवाने के लिए प्राइवेट स्कूलों के अंदर भेजने के लिए, वो वापस उन सरकारी स्कूलों को आबाद करें। आज वफाकी हुकूमत अगर इस 40 किलोमीटर रेडियस के अंदर अगर तालीम की बेहतर सहूलतें नहीं दे सकती तो मेरे ख्याल से फिर हमें इस ऐवान के अंदर और इस हुकूमत के अंदर रहने का कोई हक नहीं। वो इसलिए आज ये जो भी नया सेक्रेटरी आता है वो एक नई पॉलिसी लेके आ जाता है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि यहां पे ये भी कहा गया कि इन स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाएंगे। अगर ये इस सेक्टोरल एरिया से और इस ऐवानों से, इस एसी वाले कमरों से जाके निकल के देखें तो इनको पता लगे कि ये सारे के सारे स्कूल बेहतर हैं। वहां अगर कमी है तो टीचर्स की, वहां अगर कमी है तो उन पढ़ने वाले बच्चों की। हमें उन बच्चों को, उन स्कूलों को आबाद करना है, उन बच्चों को तालीम देनी है। लेकिन यहां पे सिर्फ और सिर्फ करप्शन के लिए नए नए मंसूबे बनाए जाते हैं। पिछले दौर में भी एक मंसूबा ऐसा बनाया गया कि वहां पे जो 4 दीवारियां जिन स्कूलों की बेहतर थी उन्हीं को तोड़ के नया करना शुरू कर देते हैं। आज मैं सेहत के ऊपर अगर बात करूं जनाब चेयरमैन, तो इस्लामाबाद की 25 लाख की आबादी के लिए सिर्फ 2 हॉस्पिटल्स हैं और वो 2 हॉस्पिटल्स कश्मीर से लेके पेशावर तक के लोगों को अकोमोडेट करते हैं। यहां पे ये चाहिए था कि ये कायदे आजम जो पिम्स के अंदर कहा गया कि कायदे आजम टावर बनाया जाएगा, उस कायदे आजम टावर के बजाय इस शहर के मज़ाफात के अंदर, इन देहातों के अंदर कोई बड़े हॉस्पिटल्स बनाए जाते ताकि शहर के इन 2 हॉस्पिटल्स के ऊपर लोड कम होता। मेरे जनाब चेयरमैन, पिछले दौर के अंदर जो हॉस्पिटल्स बने, जो रूरल हेल्थ सेंटर्स बने, वो 1 साल गुजरने के बावजूद आज भी गैर आबाद पड़े हुए हैं। वो इसलिए कि वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर तो बेहतर हो गया लेकिन उस इंफ्रास्ट्रक्चर को, लोगों को सहूलतें देने के लिए ना वहां पे डॉक्टर्स हैं, ना वहां पे एम्बुलेंसेस हैं, ना वहां पे कोई दवाइयों का सिस्टम है। मेरे जनाब चेयरमैन, ये शहर और इस शहर के रहने वाले लोगों को, और मैं समझता हूं कि ये अवाम वफाक की नुमाइंदगी करते हुए आज हम सब लोगों की जिम्मेदारी
अपने इलाके के अलावा इस्लामाबाद की भी बनती है कि हम इन ऐवानों से, इन एसी के कमरों से निकलें और ये इन देहातों में जाके हालात देखेंगे क्या है। आज सबसे बड़ा इसके बाद मसला जो है इस्लामाबाद का, वो पानी का मसला है। आज जिस तरीके से पाकिस्तान के दूसरे सबसे बड़े शहर कराची के अंदर पानी का इशू है, आने वाले दिनों में इस्लामाबाद में भी ये पानी का इशू बन रहा है। लेकिन 60s के अंदर, 70s के अंदर 2 डैम बनाए गए। यहां पे पानी आता है खानपुर डैम से या सिमली डैम से। उसके बाद ना सीडीए ने, ना हमारी जो वाटर एंड पावर की मिनिस्ट्री है, उसने कोई भी इनिशिएटिव आज दिन तक नहीं लिया कि आने वाले जो पानी के मसाइल है हमने उसको किस तरीके से हल करना है। और उसको हल करने के लिए हमने तजावीज दी कि गाजी बरोथा से हमने पानी इस्लामाबाद और पिंडी के लिए, और यहाँ पे चरा डैम का एक मंसूबा जो मुशर्रफ दौर के अंदर जिसकी फिजिबिलिटी बनी, आज दिन तक फाइलों के अंदर बंद है और उसको शुरू नहीं किया जा रहा। मेरे जनाब चेयरमैन, आज यहाँ पे इस्लामाबाद की मसाइल की, राय साहब प्लीज ट्राई टू फाइंड अप। जनाब चेयरमैन, वैसे तो इस्लामाबाद में इस ऐवान के हर बंदा इस्लामाबाद, क्योंकि ये हम लोग तो वफाक के हैं, ये वफाक के नुमाइंदे, हम सबको बात करनी चाहिए। लेकिन मैं ये आज इस शहर का एक और जो बड़ा मसला जो इस बजट के अंदर और भी दोस्तों ने बयान किया, वो मसला ये है कि ये शहर बेसिकली यहाँ पे जो बिजनेस है वो ज्यादा बिजनेस रियल एस्टेट से रिलेटेड है। लेकिन एक तो वो लोग जिन्होंने इस इस्लामाबाद को आबाद किया, कल अगर सीडीए या हाउसिंग मिनिस्ट्री आज भी उनसे उनकी जमीनें ले रहे हैं, उनके आबाओ अजदाद की वो जमीनें जो 40-40 साल से एक्वायर्ड हुई हुई, उनको पैसे नहीं मिले। लेकिन आज अगर ये गवर्नमेंट या गवर्नमेंट के इदारे उनके आबाओ अजदाद की जमीन से भी उनसे गेन टैक्स वसूल करेंगे तो मेरे ख्याल में ये ज्यादती है। आज वो 5 मरले का मुलाजिम जो इस असेंबली के अंदर भी है क्लास 4 के, वो अगर इस शहर के अंदर अपना घर बनाना चाहते हैं या कोई अपना पुराना घर बेचना चाहते हैं जो उसके बाप का था या उसको अपने आबाओ अजदाद से मिला है, तो वो उसको बेचने जाएगा तो इतनी उसकी कीमत नहीं होगी जितना उसको गेन टैक्स देना पड़ेगा। जनाब स्पीकर, आज अगर हम देखें तो दुबई के अंदर क्या है कि सारी दुनिया के लोग वहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और रियल एस्टेट में कर रहे हैं। ओ भाई, अगर हमारी इंडस्ट्री नहीं चल रही, हमारे मुल्क में आप ज़राअत को कुछ नहीं दे सकते, तो ये रियल एस्टेट के इस बिजनेस को प्रमोट करो ताकि लोगों का जो एक रोजगार है और जो एक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इसके साथ रिलेटेड, जिसके अंदर 100 से ज्यादा इंडस्ट्रीज काम कर रही होती हैं, ताकि लोगों को मजदूरी मिल सके, लोगों के मसाइल हल हो सकें और ये बिजनेस को ग्रो करें। लोगों के लिए हमें मुश्किलात पैदा करने से बेहतर है कि हम लोगों को सहूलतें दें। लेकिन बदकिस्मती से यहां पे हमेशा जब भी बजट बना, जिस भी गवर्नमेंट में बना, ना अवामी नुमाइंदों से कभी पूछा गया, ना उन जो ग्रास रूट लेवल से सियासत करते हुए इन ऐवानों में पहुंचते हैं उनसे कभी मशवरा नहीं लिया गया। और बजट वो बनाते हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी आम बंदे के साथ हाथ तक नहीं मिलाया हुआ होता, जिनको पता नहीं है कि इस पाकिस्तान की गली मोहल्ले के रहने वाले लोगों को मसाइल क्या है, कि उनको किन किन मुश्किलात का सामना है। और हमें इस ऐवान को एक हमेशा पिछले 70 सालों से एक रबर स्टैम्प की तरह चलाया जाता है, जो मेरे ख्याल में सरासर ज्यादती है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि इस ऐवान के हर नुमाइंदे को जो अपने इलाके की और इस पाकिस्तान की आवाम की नुमाइंदगी करते हुए इस ऐवान तक पहुंचते हैं, उन सबको बिला खौफ, बिला किसी लीडरशिप की टीसी करने के बजाय हम सब लोगों को आवाज उठानी चाहिए। साहब शुक्रिया, थैंक यू। प्लीज
आपका टाइम जनाब काफी हो गया चेयरमैन, है। सिर्फ मुझे 2 मिनट और दे दें। 2 हम मिनट से सब लंबा लोगों हो को जाता इसके काम, ऊपर please आवाज try to उठानी wind it up. चाहिए। हम सब लोगों को बात करनी चाहिए, क्योंकि हम लोगों का वोट लेके यहां पे आते हैं। जनाब स्पीकर, अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की मैं बात करूं इस्लामाबाद की, तो आज अगर मैं बहुत अच्छे तरीके से भाई, मैं आपको भी जानता हूं, ये सारे मेरे भाई बैठे हैं, मेरे कोलीग बैठे हुए हैं, आप अभी नए आए हैं। मैं ज्यादा इसलिए नहीं बात करना चाह रहा कि मैं सियासत नहीं कर रहा, मैं अपने हलके की नुमाइंदगी और मैं अपने इलाके के लोगों की बात कर रहा हूं। जो तुम मेरे दोस्तों और बुजुर्ग, जुनेद भाई ये क्योंकि नए आए हैं, मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं। मेरे दोस्तों, मैं सिर्फ ये बात करना चाहूंगा जनाब चेयरमैन, मैं सिर्फ अपनी बात को क्लोज करते हुए यही कहूंगा कि एक तो जहां पे बैठे हुए हर बंदे के ऊपर एक जिम्मेदारी है कि हम लोगों की नुमाइंदगी करते हैं। तो जनाब जो हमारे वजीर खजाना साहब हैं, उनको भी चाहिए कि एक मीटिंग बुलाएं और ये हल्के के जो अवाम के मसाइल हैं, जो गली कूचों के अंदर मसाइल हैं, उन मसाइल के ऊपर बातचीत के जरिए उसका हल निकाला जाए। बहुत शुक्रिया राय साहब, बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। जस्ट मैं आप बुलाऊंगा, एक मिनट, आई विल कॉल यू। जी, ऑनर मेंबर शहरियार